नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉलेज और कैंपस की जो परीक्षाएँ हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की, वो 8 से शुरू है। 8 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक इसकी परीक्षाएँ शुरू हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारे सेमेस्टर वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, जो मास्टर्स के बच्चे हैं, अलग-अलग डेट पे अलग-अलग एग्ज़ाम है। लेकिन जो इस इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा में काफ़ी कुछ बदलाव है क्योंकि सीयूटी यूजी का नया वो है, पैटर्न है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और कॉपियों की भी बदलाव बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखी जा सकती है। बीकॉम वाले बच्चों को 1 कॉपी मिलेगी, लेकिन जो बीए और बीएससी के बच्चे हैं, क्योंकि बीए और बीएससी के बच्चों के एक विषय में कई पेपर होते हैं। कई सारे विषय उनके 3 पेपर वाले होते हैं, कई सारे विषय उनके 2 पेपर वाले होते हैं। सब्जेक्ट कई सारे उनके 2 पेपर वाले होते हैं। और इसी तरीके से आपका पेपर का पैटर्न भी बताया गया है। पैटर्न को मैंने समझा दिया है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको पेपर देने से पहले। सारे बच्चे देख लीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी संबंधित ग्रुप्स में आप ऐड हैं, वहाँ पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। 8 दिसंबर से आपकी परीक्षाएँ हैं। बीकॉम वाले बच्चों की परीक्षा शायद पहले ही है, 8 से ही है। बीकॉम में 3 मेजर है, 1 माइनर है। माइनर का पेपर आपका एमसीक्यू बेस होगा, मेजर का पेपर आपका सब्जेक्टिव बेस होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। 70 मार्क्स का मेजर पेपर आपका होगा, 70, 70, 70 तीनों पेपर। एक शायद 8 को है, जब भी होगा टाइम टेबल के हिसाब से आप देख लेंगे। तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ कॉपी 1 ही मिलेगी और बी कॉपी पर यहाँ पे प्रतिबंध है, इसका मतलब इस बार बी कॉपी का मामला नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप लोग टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से जुड़िए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट सवाल बता रहे हैं। बीए, बीएससी के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। जो भी हमसे हो पा रहा है, वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 1 आध 2 पेपर हो जाएगा, तो हमको भी एक आइडिया मिल जाएगा, कैसे सवाल आ रहे हैं, सवाल रिपीटेड है कि सवाल कैसे क्या है, वो मैं सब बता दूँगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मान लीजिए कि जैसे आपका बीए में और बीएससी में मेजर सब्जेक्ट का पेपर हुआ। इसमें लिखा गया है कि परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए 2 या 3 अलग-अलग पुस्तिकाएँ दी जाएँगी। जैसे आपका फिलॉसफी है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी आपका है, एंशिएंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, उसके बाद एजुकेशन है। इन सारे जो आपके पेपर जिनमें 2-2 मतलब एक विषय के जिसमें 2 पेपर हैं, इसके साथ-साथ और जो सब्जेक्ट के आपके पेपर हैं, उसमें आपको 2 कॉपी मिलेगी। एक अलग रंग की कॉपी मिलेगी और दूसरा अलग रंग की कॉपी मिलेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि दोनों पेपर का एक विषय का एक पेपर होगा। एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा और उस सब्जेक्ट में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको अलग कॉपी मिलेगी, सेकंड पेपर के लिए आपको अलग कॉपी मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपको आपका जो है 3 पेपर वाला सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे 3 पेपर एक ही साथ आपको देने पड़ेंगे। और अगर इसमें देख लीजिए तो इकोनॉमिक्स में 3 पेपर आपका है। तो इन सब चीज़ों में आपको 3 कॉपियाँ मिलेंगी अलग-अलग, अलग-अलग कलर की। इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है, पेपर 1 के लिए हरे रंग का स्टिकर या स्टाम्प होगा, 2 में लाल रंग का पेपर या स्टाम्प होगा, 3 में नीले रंग का स्टाम्प लगाया जाएगा, यानी कि लाल, हरा और नीला। कहीं-कहीं लाल हरा ही होगा, कहीं-कहीं जिसमें 2 होगा उसमें 2 ही अलग-अलग कलर के स्टाम्प लगे रहेंगे। इसमें ये बात है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पहला पेपर है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में भी आप देखेंगे अपने टीचर के। बीए और बीएससी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और सारे बच्चों के लिए नहीं है ये। चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे वो कैंपस के हों। आप पहला पेपर देखिए, जैसे मान लीजिए फिलॉसफी का पहला पेपर आपका इंडियन एथिक्स का है, दूसरा पेपर आपका इंडियन फिलॉसफी का है। 1.5 घंटे में आपको इंडियन एथिक्स करना है, 1.5 घंटे में आपको इंडियन फिलॉसफी करना है। 2 कॉपी मिलेगी फिलॉसफी के लिए, पहले पेपर के लिए अलग, दूसरे पेपर के लिए अलग। इकोनॉमिक्स में जैसे आपका इंडियन इकोनॉमी है, पहला आपका माइक्रो है, दूसरा इंडियन इकोनॉमी है, तीसरा है स्टैट्स। तो यहाँ पे आपको 3 कॉपियाँ मिलेंगी। 1-1 घंटे में आपको एक-एक पेपर करना पड़ेगा। 1 घंटे में आप माइक्रो करिए, 1 घंटे में इंडियन करिए, 1 घंटे में आप स्टैटिक्स करिए। ऐसे ही मैथ के लिए 3 कॉपी अलग-अलग मिलेगी, अलग-अलग स्टाम्प लगे हुए। तो जो लिखा रहेगा उसी पे कॉपी में आपको पेपर करना है। मान लीजिए कि आप नीले रंग की कॉपी में पहला पेपर करते हो, नीले रंग का स्टाम्प लगा रहता है, तो पहला पेपर आपको नीले रंग की कॉपी में ही लिखना है। उसके अलावा 1 घंटे के मतलब मान लीजिए कि अतिरिक्त आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। जिस सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं, उनके लिए 3 कॉपियाँ मिलेंगी। जिस सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं, उनके लिए 2 कॉपियाँ मिलेंगी। समय सबके लिए टोटल ओवरऑल 3 ही घंटे का है। अब आप चाहे 45 मिनट में पहला पेपर कर लीजिए, 1.5 घंटे में दूसरा करिए, आधे घंटे में तीसरा करिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। टोटल 3 घंटे का ही पेपर होगा। 3 घंटे में आपको
पूरा पेपर करना है, उसके लिए आपको अलग-अलग कॉपियाँ दी जाएँगी, अतिरिक्त कोई समय आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको बी कॉपी वाला मामला अब खत्म कर दिया गया है। अब अच्छे से लिखिएगा, सॉलिड कंटेंट चाहिए यूनिवर्सिटी को, कोई अतिरिक्त आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी और इतना समय भी आपके पास नहीं रहेगा कि आप बी कॉपी ले पाएँगे। अलग आदिमानव होंगे तभी आप बी कॉपी आके लिखेंगे। सॉलिड कंटेंट होगा, वर्ड भी डिवाइड किया गया है कि 70 से 80 वर्ड शॉर्ट आंसर, 30 से 40 वर्ड उसमें, 70 से 80 उसमें, 200 से 300 सारी चीज़ें मैंने आपको एक प्रॉपर 29 मिनट की वीडियो में समझा दी है। टाइमिंग का सेटअप भी मैंने करना समझा दिया है, वो आपकी ज़िम्मेदारी, आप देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद यदि किसी परीक्षार्थी ने गलत उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर जैसे मान लीजिए फ़िलॉसफ़ी है, आप इंडियन एथिक्स का जो पोर्शन है उसको एक ही कॉपी में लिखिएगा। मान लीजिए एथिक्स का पेपर, एथिक्स वाला जो पैटर्न उस पोर्शन है, उसको आप इंडियन फ़िलॉसफ़ी में जाके ऐड करेंगे तो उसमें नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, एथिक्स की कॉपी में आपको, मतलब एक कॉपी जो एथिक्स की मिलेगी उसमें एथिक्स लिखना है, अगले डेढ़ घंटे में आपको इंडियन फ़िलॉसफ़ी लिखना है, उसको दूसरी कॉपी में लिखना है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वाले बच्चे एक में माइक्रो लिखेंगे, उसी में सिर्फ माइक्रो लिखेंगे, उसमें इंडियन इकोनॉमी स्टैट्स मत लिख देना। अलग कॉपी में इंडियन इकोनॉमी लिखेंगे, अलग कॉपी में आप स्टैट्स लिखेंगे। तो इससे ये रहेगा कि सब टीचर के पास कॉपियाँ बँट जाएँगी और अलग अगर आप किसी का कंटेंट किसी दूसरी कॉपी में लिखते हैं, तो वो नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाएगा, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने यह स्पष्ट किया है कि मेजर विषय की परीक्षा के एक ही प्रश्न पत्र होगा, जो 3 भागों में विभाजित होगा, 2 भाग में या 3 भाग में। जिसमें 2 पेपर हैं, उसमें 2 भाग में विभाजित होगा, जिसमें 3 पेपर हैं, उसमें 3 भाग में विभाजित होगा। उसके बाद परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी भी परीक्षा कक्ष को प्रवेश में नहीं मिला जाएगा, मतलब 30 मिनट बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। मान लीजिए कि आपका पेपर 8:30 या जितने बजे से भी है, तो 9 बजे तक आपकी एंट्री होगी, उसके बाद फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। 9:15 तक मान लीजिए। इसके बाद सभी को अपने प्रवेश पत्र के साथ, आइडेंटिटी कार्ड के साथ और इसके साथ आईडी कार्ड नहीं है तो आपको फ्री रिसिप्ट के साथ जाना है। दूसरी बात ये है, बी कॉपी नहीं मिलेगी, ए ही कॉपी में सबको लिखना है। बी कॉपी किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसका मतलब ये है, कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, समेटने उत्तर कैसे समेटा जाए, उत्तर कैसे खींचा जाए, एक-एक सवाल के लिए आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कितने शब्द में, कितने पेज में उसको कवर करना है, उसको लिखना है। ये बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, वरना आप ये करेंगे कि 5 नंबर वाला सवाल आप 1 पन्ने में लिखेंगे, 2 पन्ने में, और 14 नंबर वाला सवाल आप 2 पन्ने में लिखेंगे। तो ये आपको एडजस्ट करना है कि कितने कम में क्या-क्या कंटेंट लिखना है, मतलब ऊट-पटांग आप लिख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इसके बाद फिर प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त लिखावट को अनुचित यानी ईयूएफएम माना जाएगा। इसके बाद ये सब ध्यान दे दें कि आपको अपनी कॉपी के निर्धारित स्थान पे ही रोल नंबर लिखने की परमिशन होगी। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखते हैं या हाथ-वाथ में लिख के कुछ लेकर जाते हैं, उसके बाद ऐसे मिटाते रहते हैं, फिर बाद में आप कहेंगे कि यार सर गलती से लिख लिए, तो पकड़े जाएँगे और सेमेस्टर बैक लगेगा। बिल्कुल भी छूट नहीं रहेगी। सारे बच्चों का जो-जो पकड़े जाएँगे नकल करते हुए, पर्ची लेके जाएँगे तो पकड़े जाएँगे। बिल्कुल जान लीजिए, पूरी टीम फ्लाइंग स्क्वाड की घूमती रहती है, पकड़ लेगी आपको। अपने हाथ में लिख के जाएँगे, पर्ची लेके जाएँगे, यहाँ लिख के जाएँगे, कपड़े पे लिख के जाएँगे, कुछ भी आप लिख के जाएँगे तो आप पकड़े जाएँगे। एकदम जान लीजिए, चोर रोज़-रोज़ नहीं पकड़ा जाता, चोर एक ही दिन पकड़ा जाता है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो पूरी क्लास के सामने आपकी बेइज़्ज़ती होगी और फिर आप 1 साल सेमेस्टर बैक होगा, उसके बाद शर्म के मारे आप किसी को चेहरा नहीं दिखा पाओगे। तो ये सब काम ना करना, पढ़ लेना, ये बात आपको ध्यान देना है। बीकॉम वाले बच्चों को सिर्फ़ 1 ही कॉपी मिलेगी क्योंकि उनका एक ही पेपर है। बीए, बीएससी के बच्चों को 2 कॉपी या 3 कॉपियाँ मिलेंगी। बी कॉपी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो सॉलिड आंसर, सॉलिड कंटेंट लिखना है, आर्यभट्ट ब्राह्मण के तरीके से। बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करना, जितना जिसके लिए स्पेस लिखा गया है, उसको देख लीजिए स्ट्रैटेजी वीडियो, लगातार वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ। जुड़े रहिए चैनल से, जो भी दिक्कत हो बताइए। ये लास्ट आपके लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा और होइए वहीं जो राम रचि राखा। तो अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।